हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक नए वीडियो के साथ में हमने इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 कर ली है, उसके सभी क्वेश्चन कर लिए हैं और अब एक्सरसाइज नंबर 7.2 है। अब इसके पहले हम कुछ फार्मूले देखेंगे। जैसे हमसे कह दिया जाता है एक्सरसाइज 7.2 में हमसे कह दिया जाए कि साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, या कास स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, या साइन क्यूब एक्स का समाकलन क्या होगा, या कास क्यूब एक्स का समाकलन क्या होगा। इनकी वैल्यू कहाँ से निकालते हैं? जब इनकी वैल्यू निकाल लेंगे तो इनका समाकलन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू देखो कहाँ से निकालते हैं। देखो कास 2x का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कास 2x का फार्मूला होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आए 2 साइन स्क्वायर एक्स को, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा। कास 2x को उधर पंचांतर किया तो 1 माइनस का कास 2x हो गया। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कास 2x बटे कितना 2। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना निकाल लिया, 1 माइनस कास 2x बटे 2। इसी हिसाब से कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट नंबर मान लिया, ये सेकंड नंबर, यहाँ से फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर जैसे हमें निकालना है कास स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कास 2x का फार्मूला रखा हमने। कास के टर्म में कितना, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इधर ट्रांसफ़र किया तो कितना हुआ, कास 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर एक्स। तो कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी कास 2x प्लस 1 बटे कितना 2। जहाँ पे कास स्क्वायर एक्स देखेंगे वहाँ पे कितना मान रखेंगे, कास 2x प्लस 1 बटे 2। तब हम इसका समाकलन निकाल पाएंगे। उसी हिसाब से हमसे अगर पूछ दिया जाए कि साइन क्यूब एक्स, यहाँ पे जैसे दिया गया है साइन क्यूब एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन क्यूब एक्स का देखो फार्मूला क्या होता है थर्ड कंडीशन में, साइन 3x बराबर कितना होता है, 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। ये साइन 3x का फार्मूला होता है। यहाँ से साइन क्यूब एक्स मान निकालेंगे तो इसको इधर ले आए माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स बराबर, इसको उधर ले गए तो कितना 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x। हमें निकालना क्या है, साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x बटे 4। तो जहाँ पे हमें अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि साइन क्यूब एक्स का समाकलन कितना होगा, तो इसकी जगह पे कितना रखेंगे, 3 साइन एक्स माइनस का 4 माइनस का साइन 3x बटे 4। तो साइन क्यूब एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x बटे 4। तो यहाँ से हम साइन क्यूब एक्स का मान निकाल लेते हैं। अब निकालना है हमें किसका, कास क्यूब एक्स का। तो ये कहाँ कास 3x से आएगा। तो कास 3x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 4 कास क्यूब एक्स माइनस का 3 कास एक्स। यहाँ से निकालेंगे कास क्यूब एक्स की वैल्यू, इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, कास 3x प्लस का 3 कास एक्स बराबर में क्या बचेगा, 4 कास क्यूब एक्स ये बचेगा। इसके गुणांक में 4 है, इसके बटे में भेज देते हैं तो कास 3x प्लस का 3 कास एक्स बटे कितना हो जाएगा 4। तो जहाँ पे हम कास क्यूब एक्स देखेंगे उसकी जगह पे कितना रखेंगे, कास 3x प्लस का 3 कास एक्स बटे 2, तब इसका समाकलन निकाल पाएंगे। हाँ नहीं तो फर्स्ट और सेकंड पे लगाएंगे, खंडसा जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन।
एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? दिया गया है जैसे समाकलन e की पावर 3 माइनस का 5x और dx। अब देखो इसका समाकलन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो 3 माइनस 5x दिया गया है, इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने लेट कर लिया कितना, 3 माइनस का 5x बराबर कितना, t मान लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये देखो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस इसके कोफिशिएंट में कितना है, x है, तो इसका कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, dt। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, dx अपान में, या इतना ही रखो, ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 इसके बट्टे में भेज देंगे तो dx बराबर माइनस का 1/5 dt। यानी dx की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/5 dt। जहाँ पे हमने ds देखा, dx के स्थान में कितना रख देंगे, माइनस का 1/5 dt रख देंगे। तो समाकलन e की पावर, इसको हमने क्या मान लिया है, t, इसकी पावर कितनी, t रख देंगे, और dx की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस का 1/5 dt। तो माइनस का 1/5 dt, ये देखो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो माइनस का 1/5 बाहर निकल आया। अब क्या बचा है, समाकलन e की पावर t और dt। हमने e की पावर t का समाकलन बताया आप लोगों को। e की पावर t का समाकलन क्या होता है, कमेंट करके बताइए सभी लोग। e की पावर t का e की पावर t होता है और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। देखो जिसको हमने t लेट किया था वो t का मान यहाँ पे रख देते हैं। t को हमने लेट किया था ये 3 माइनस 5x, तो इसका मान वापस दे देते हैं। तो माइनस का 1/5, e की पावर कितना है, 3 माइनस का 5x प्लस का c, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, आ गया इससे दिया गया दूसरा क्वेश्चन, दिया गया साइन स्क्वायर x। अब इसका समाकलन कैसे निकालेंगे, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, हमने अभी बताया फार्मूला, क्या बताया था कि जहाँ पे हम क्या देखते हैं, साइन स्क्वायर x, इसकी जगह पे कितना यूज करेंगे, ये 1 माइनस कास 2x/2, ये याद कर लेना, 1 माइनस का कास 2x/2। तो यहाँ साइन स्क्वायर x की जगह पे रख लेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, समाकलन 1 माइनस का कास 2x/2 और ये कितना, dx। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, 1 का dx किया, फिर माइनस का कितना हो जाएगा, cos 2x dx, ये बन जाएगा। 1/2 ऐसे ही रहेगा। 1 का समाकलन कितना होता है, x माइनस cos 2x का समाकलन क्या होता है, तो cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। ठीक है, x की जगह पे कितना है, 2x, x का जो कोफिशिएंट होगा वो बट्टे में चला जाएगा, तो ये तो 2x लिख लेंगे, sin 2x। अब 2x का करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2, 2 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, बस हो गया समाकलन। इसकी गुणा करा दो, चाहे इतना ही रखो, कितना हो जाएगा, x/2 माइनस अंदर ले गई 1/2, तो कितना, साइन 2x बटे कितना, 4 प्लस c, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे इसके क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों।